नमस्ते प्यारे बच्चों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की संस्कृत एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को हम भर भी लेंगे जिससे कि हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसके जो पाठ दिए गए थे वो 7 कंप्लीट कर लिए। आज हम इसका अगला जो पाठ अष्टमा पाठा 8 पाठ दिया गया है, इसको हम समझेंगे। यहाँ देखिए, गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के गुरु हुए हैं उनके बारे में यहाँ इस पाठ में दिया गया है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले पाठ के पूर्व की तैयारी के रूप में यहाँ देखें तो भारत संपूर्ण विश्व में अपनी अनेकता में एकता, यानी हम अनेक हैं फिर भी क्या है, एक हैं, इस विशेषता के लिए सुविख्यात है। भारत में अनेक संप्रदाय संस्कृतियों के लोग परस्पर सौहार्द से रहते हैं, जिनमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम तथा सिख आदि प्रमुख हैं। सभी धर्मों और संप्रदायों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। सिख धर्म की स्थापना किसने? गुरु नानक देव ने की थी, जो भारत के पंजाब प्रांत में से थे, और गुरु नानक ही सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते हैं। तो गुरु नानक जो हैं उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ये ये गुरु ग्रंथ साहब ये उनका प्रथम ग्रंथ है। और सिख संस्कृति के जो प्रचार प्रसार में गुरु नानक के बाद गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव तथा गुरु गोविंद सिंह आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुरु गोविंद सिंह को सिख धर्म का 10वां और अंतिम गुरु माना जाता है। सिख धर्म की परंपराओं को गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 को अंतिम स्वरूप देकर के इसे विश्वव्यापी बना दिया। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी और इन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया। इनका योगदान भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हम इस प्रस्तुत पाठ में देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह ने ऐसे कई काम किए हैं जो हम इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे। तो यहाँ देखें तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें हमें कुछ अपव्यय पदानी दिए गए, उनके अर्थ दिए गए हैं जिनका हम उपयोग करते हैं कि अत्र माने क्या होता है। संस्कृत में अत्र माने होता है यहाँ, यत्र यत्र माने होता है जहाँ, तत्र तत्र माने वहाँ। तो यत्र, तत्र, अत्र ये शब्द जो आए यहाँ पर, यहाँ, वहाँ, जहाँ, ये हम बोलते हैं। कुत्र, कुत्र माने कहाँ, सर्वत्र सभी जगह, अन्यत्र दूसरी जगह, एकत्र एक जगह, यदा, यदा यानी जब, और तदा यानी तब, सर्वदा, अपि हमेशा, इस प्रकार के शब्द दिए गए हैं। तो ये देखें यहाँ पुरा, प्राचीन, अतीव, अधिक, इति, ठीक है, अंत होता है, और तदानीम उस समय, अतः इसलिए, यावत जब तक, तावत तब तक, अत आरंभ कदापि कभी, और परंतु माने लेकिन, किंतु यानी लेकिन, तू यानी तो। और देखिए और भी दिए गए हैं, तो इनको यहाँ देखें, इसमें दिया गया है कि यो, यो माने ही, यथा जैसा, तथा वैसा, अद्य आज, स्वः आने वाला, कल कहलाता है, स्वतः वास्तव में, माँ ना आप मत भी बोलते हैं, और त्वरत यानी शीघ्र, तुरंत कहना ना, त्वरत यानी संस्कृत में तुरंत आएगा, हम शीघ्र बोलते हैं। पुरातनम पुराना, और नूतनम नया या नवीन, ऐसा संस्कृत में बोला जाता है, और इसका हिंदी उच्चारण हम इस प्रकार से करेंगे। यहाँ देखें बहुविकल्पीय प्रश्न जो दिए गए हैं, इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में हमें इनमें से सही उत्तर छांटना पड़ते हैं। तो इस अध्याय में जो दिए गए हैं उसके माध्यम से देखेंगे। चंडी चरतम इति रचना अस्ति, जो चंडी चरतम है उसकी रचना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा दीक्षा ब्राह्म चिन्ह नानी संति, तो जो खालसा दीक्षा है उनके जो बाह्य चिन्ह हैं वह कौन से हैं, कितने हैं? तो यह पंच हैं, यानी 5 हैं। कितने हैं? ये 5 दिए गए हैं। यहाँ देखें, एकमेव भगवतः ज्योतिः अस्मिन् वाक्ये अपव्ययपदम अस्ति। एकमेव भगवतः ज्योति में
जो अश्विन वाक्य में अपव्यय पद आया है उसको बताइए क्या है। तो वह है एकमेव में यो। क्या? यो जो है इसमें अपव्यय पद है। सिक्खः आत्मरक्षाणाय धरन्ति। तो ये अपनी रक्षा के लिए क्या करते हैं? ये खंग धारण करते हैं। विचित्र नाटकम इति रचना अस्ति। ये जो विचित्र नाटक है इसकी रचना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। यहाँ से देखिए निर्देश है कि रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थानों को भरिए। गुरु गोविंद सिंह, यहाँ आएगा सिक्खा धर्मस्य प्रवर्तक। यह गुरु गोविंद सिंह जो हैं सिख धर्मों के प्रवर्तक गुरु माने जाते हैं। सिख धर्मस्य अंतमः गुरुः, तो इनके अंतिम गुरु जो हुए हैं यह गुरु गोविंद सिंह आसीत। धरंतु इति पदे वचनम अस्ति। धरंतु जो शब्द है इसमें कौन सा वचन है? तो इसमें बहुवचन है। कौन सा वचन है? बहुवचन अस्ति, ऐसा हम लिखेंगे। आगे यहाँ देखिए प्रश्न 9वां में दिया है कि यस्य हृदय पूर्ण ज्योतिषः प्रकाशो अस्ति सः यो, यानी जिसके अंदर पूर्णता का प्रकाश होता है, यो वह खालसा भवति, वह खालसा बनता है। गुरु गोविंद सिंह स्ववीरगाथाम विचित्र नाटकम इति पुस्तके सूचितवान। यानी गोविंद सिंह जो थे इनकी विचित्र नाटिका पुस्तक है, उन्होंने अपनी वीरता की कहानी इसमें लिखी है। गुरु गोविंद सिंह से जन्म कस्मिन नगरे आभवत। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो पटना नगरे, यहाँ पे हमें लिख देना है, पटना नगर में इनका जन्म हुआ था। सिख धर्मानुयायी नहा के, सिख धर्म के अनुयायी कौन थे? तो सिक्खा यानी सिख थे। और यहाँ गुरु गोविंद सिंह कस्य धर्मस्य दशमः गुरुः। गुरु गोविंद सिंह जो गुरु हुए हैं ये कौन से नंबर के हुए हैं? सिख धर्म के ये गुरु हुए हैं। गुरु गोविंद सिंहस्य काव्यम किम। गुरु गोविंद सिंह का जो काव्य है किसका है? चांदी चरितम, वह चांदी का पात्र है। प्रश्न आगे देखें, इसमें अगले प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर है एक वाक्यन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। के भक्ता है आसन, यानी भक्त कौन होता है? तो कबीरः गुरु नानकः सूरदासः भक्ता आसन, ये भक्त हैं। गुरु गोविंद सिंह अबाल्यात किम कृतवान। गुरु गोविंद सिंह ने बचपन में क्या किया? तो सहजनानाम शक्ति जागरयितुम आप विश्वासे कर्म कृतवान। उन्होंने लोगों की शक्ति को जगाने के लिए और विश्व के साथ काम किया। आप विश्वासे कर्म कृतवान, उन्होंने क्या किया? विश्वास के साथ काम किया है। तस्मिन् समय कस्य मुगल शासकस्य शासनमासीत, यानी उस समय कौन सा मुगल शासक सत्ता में था? तो तस्मिन् समय, उस समय औरंगजेबस्य मुगल शासकस्य शासनमासीत। औरंगजेब उस समय सत्ता में या शासन में था। अगला प्रश्न 18 दिया गया है। वीर रसस्य सहज कविः कः आसीत। वीर रस के कवि कौन हैं? तो वीर रसस्य सहज कविः गुरु गोविंद सिंह आसीत। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। आगे प्रश्न यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, तो इनमें हमें देखना है। तो यहाँ देखें, इसमें है कि पाठे आगता नाम धर्म संरक्षका नाम वीर पुरुषना नाम विषय एक एक वाक्यम लिखत। इस पाठ में वर्णित धार्मिक जो पर्यवेक्षक हैं उनके बारे में एक एक वाक्य लिखना है। तो यहाँ देखिए, गुरु गोविंद सिंह से शौर्य धैर्य त्यागः विशिष्टम आसीत। जो गुरु गोविंद सिंह हैं वह साहस और धैर्य के बलिदान में उत्कृष्ट थे। गुरु नानक, और गुरु नानक खंगस्य जो जयो अस्तु इति विनादः कुर्वन् बहूनि युद्धानि कृतवान। गुरु नानक ने तलवार की जय हो चिल्लाते हुए कुर्बान बहूनि युद्धानि कृतवान, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक।
यहाँ देखिए 20वां प्रश्न है, विभिन्न धर्मेषु पूजा स्थलान किम किम कथ्यते सूची निर्माणम कुरुत। जो विभिन्न धर्म हैं उनके पूजा स्थलों को क्या कहा जाता है, उनकी सूची निर्माण करिए, सूची बनाइए। यथा जैसे इन्होंने लिखा कि बौद्ध धर्म है क्या, चैत्यालह, चैत्यालह कहा जाता है बौद्ध धर्म में। हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, मंदिर बोलते हैं जहाँ हम पूजा करते हैं। ईसाई धर्म में चर्च बोलते, क्या बोलते, चर्च। और मुस्लिम धर्म में बोलते हैं जहाँ पूजा करते हैं मस्जिद। सिख धर्म में बोलते हैं गुरुद्वार, ठीक है। जो सिख धर्म है उनके मंदिर गुरुद्वार होते हैं, ठीक। यहाँ देखिए 21वां में दिया है कि उचित अपव्यय पद चित्वा कथम पूरियत। इसमें जो अव्यय पद हैं यहाँ दिए गए हैं, इनके द्वारा इस कहानी को पूरा करिए कि सत्वारम पुरा इति अंतः मंदम मंदम वह एकदा शीघ्र उच्चैः उपरि शनैः शनैः परितः और पुरतः। इस प्रकार के जो ये शब्द दिए गए हैं, तो इनके द्वारा हमें यहाँ कहानी को पूरा करना है। पुरा काले एकस्मिन् वने बहवा पशु पक्षिणः विश्यन्ति। इसमें पुरा काले माने बहुत पहले की बात है, एक समय वन में बहवा पशु पक्षिणी विश्यन्ति, इसमें पशु पक्षी जंगल में रहते थे, पशु और जानवर भी, है ना। तो एकदा वाक्य अंतः एक बार वर्ष के अंत में क्या हुआ, नूतन वर्षस्य सभा आसीत। नए वर्ष की जो है नूतन वर्षस्य सभा, नए वर्ष की एक सभा हुई। सस्का कच्छपम शनैः शनैः आगच्छत। सस्का यानी खरगोश ने कछुए को शनैः शनैः आगच्छतु यानी धीरे धीरे आने को कहा। इति उक्त्वा सत्वरम सभाम गतवान, और वह तेजी से सभा में पहुंच गया। गजा स्थूलः गजः मंदम मंदम आगत, हाथी भी धीरे धीरे चल के पहुंच गया। मूषकः बिलात बहिः आगतम सभाम गतः, और जो मूषक था, मूषक यानी होता है यानी चूहा, कि चूहा क्या हुआ, बिलात बहिः आगत्य सभाम गता, वह भी अपने बिल से बाहर निकल के सभा में पहुंच गया। सर्वे पशु पक्षिणः आगत्य मंचस्य परितः उपविष्टः, जो सभी थे पशु पक्षी वह मंच के चारों ओर बैठ गए। सभा स्थलम अंतः वानरः आसन, अंत में सभा जो थी वो उसके अंत में वानरः आसन, वानर आए यानी वानरः यानी जिसको वानरा बंदर है ना, तो बंदर भी क्या हुआ, अपने जाकर के उस सभा में बैठ गया। सिंहस्य उच्चे गर्जनम कृत्वा मंचस्य उपरि उपविष्टः, तो जो सिंह हैं वह भी ऊंची गर्जना करते हुए कृत्वा मंचस्य उपरि उपविष्टा, और मंच पर ऊपर जाके बैठ गया। सिंहा भाषणम दत्वा शुभकामना दत्तवान, उसने क्या किया, सभी को भाषण दिए और शुभकामनाएं भी दी। सर्वे मिष्ठान्तु, उसके बाद सबको मिठाइयाँ खादितवन्तु, सबके लिए मिठाइयाँ दी, सबने मिठाइयाँ खाईं। कच्छपः पुरतः विलम्बेन आगतवान, और जो कछुआ था वह धीरे धीरे पहुँचा। तम दृष्ट्वा सर्वे हसितवन्तवः, इसलिए सब उस पर हंसने लगे कि मिठाई भी बट गई, तुम अभी तक आए हो, ठीक है। इस प्रकार से ये जो थी कहानी पूरी हुई। प्रश्न 22 दिया गया है कि सिख धर्म से परिचय लिखत, सिख धर्म का परिचय लिखिए। तो सिख धर्म यहाँ लिखना है हमें 15 शताब्दाम यानी 15वीं शताब्दी में के लगभग गुरु नानक देवेन प्रवर्तिहा आसीत, जो गुरु नानक हैं उनके द्वारा जो 15वीं शताब्दी है सिख धर्म की शुरुआत हुई। ऐसा धर्म एकस्वरवादे स्थितः, जो इनका धर्म है एकस्वरवाद पर आधारित है, तथा गुरु ग्रंथ साहिबा तस्य प्रमुख ग्रंथा आसीत, और गुरु ग्रंथ साहब इनका प्रमुख ग्रंथ है। सिख धर्मे सत्यम धर्मः तथा सेवा प्रमुखानि सिद्धांतानि भवन्ति, और गुरु ग्रंथ साहब इसका जो है प्रमुख ग्रंथ होते हुए सिख धर्म में सत्य धर्म और सेवा जो है प्रमुख सिद्धांत हैं।
ठीक है ना। इनके जो है क्या है, सत्य धर्म तत् एवं सेवा प्रमुखानी सिद्धांति भवंती। तो इनके जो प्रमुख धर्म हैं, शिक्षा है केश, कड़ा, कच्छ, कृपाण तथा कंगा एतानि पंच ककारानि धारयंती। ये जो है क्या क्या सिक्खा जो होते हैं, सिख होते हैं, वह अपने केस, केस यानी अपने बाल, कड़ा, हाथ में कड़ा पहनते हैं, कच्छ कृपाण, ठीक है ना, तथा कंघा, ये कृपाण तलवार और कंघी, यह धारण एतानी पंच कंकरणानि धारयंती, यानी ये चीज़ें 5 चीज़ें धारण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिख धर्म का परिचय था। चलिए, ये दिए गए थे प्रश्न 1 से 20 तक। आपने सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। नहीं समझा है तो वीडियो को प्ले करके समझ लीजिए, इसके बाद में अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इनको भरिए। और इसी प्रकार से आगे समझने के लिए आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे आगे के सभी पाठों की वीडियो आप तक पहुँच सकें। और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को देखिए लाइक अवश्य करिएगा। यहाँ देखिए ये लाइक का चिन्ह बना रहता है, तो आप इस पर क्लिक करें। और आपके लाइक के लिए धन्यवाद।